गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आदिल अहमद आप लोग का स्वागत करता हूं फिर एक अपने नए सेशन में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर्स के बारे में, यानी संख्या के बारे में। क्योंकि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको इकाई क्या मतलब इकाई नंबर क्या होता है, इकाई संख्या क्या होता है, यूनिट डिजिट हमने आपको निकालना सिखाया। फिर हमने नंबर क्या बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और नए नए कॉन्सेप्ट हमने। फिर प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में हमने बात किया। फिर हमने सम और विषम संख्या के योग के बारे में बात किया और उस पर जितने भी आधारित क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने अभी तक बात किया। अब कुछ बहुत क्वेश्चन बाइनरी नंबर से आते हैं, बाइनरी नंबर से यानी द्विधारी संख्या से बहुत सारे नंबर आ जाते हैं। या आपको बता दें दशमलव वाले संख्या से बहुत सारे नंबर आ जाते हैं। या आपको बता दें कि हेक्सागोनल नंबर से यानी 16 अंकीय वाला संख्या से भी नंबर आ जाते हैं। या आपको बता दें कि अष्टधारी नंबर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग एक टेबल बनाइएगा हमारे साथ, नंबर सिस्टम। देखिए इसके बाद वाला जो बैच होगा, अब हम लोग इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ये नंबर सिस्टम अब खत्म होने के कगार पे है। तो जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाला है वो होगा परसेंटेज यानी प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें बाइनरी नंबर के बारे में आप लोग जानते होंगे। बाइनरी नंबर या बाइनरी सिस्टम आपको कहेंगे, बाइनरी नंबर या बाइनरी आप सिस्टम कहें। बाइनरी नंबर सिस्टम यानी एनएस बाइनरी नंबर सिस्टम। उसके बाद हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। और अंतिम में आपका बता दें हेक्सा डेसिमल होता है। अंतिम में होता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टोल और बाइनरी। इसको हिंदी में द्विधारी, ठीक है, संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं, द्विधारी संख्या पद्धति कहते हैं। इसे अष्टधारी संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टधारी, अष्टधारी संख्या पद्धति से कहेंगे। और इसमें इसको कहेंगे, आपको बता दें दशमलव। लव संख्या पद्धति से कह लेंगे आप। और इसे 16 अंकीय या 16 अंकीय दशमलव संख्या आप पढ़ेंगे। क्योंकि हेक्सा डेसिमल यानी डेसिमल से 10 यानी हेक्सा में 6 यानी 6 10 संख्या मिला के 16 संख्याओं का इसको पद्धति कहेंगे। यानी आपने देखा नंबर सिस्टम मैंने यहाँ पे 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला बाइनरी, उसके बाद हमने ऑक्टल देखा, डेसिमल, उसके बाद हेक्सा डेसिमल। तो देखिए बाइनरी सिस्टम में 2 संख्याओं के बारे में चर्चा की जाती है। बाइनरी सिस्टम में यानी द्विधारी में 2 संख्याओं के बारे में चर्चा की जाती है। तो जैसे आपको बता दें 2 संख्या कौन कौन होंगे, तो 0 और 1। यही दो संख्या से हम पूरे बाइनरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। यानी 2 संख्या के बारे में बाइनरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। यानी 0 1 अगर हम कहीं लिख दे रहे हैं 0 1, तो इसका मतलब होगा इसका मतलब होगा 1 2 4। यानी जब इसको आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 4 + 1 यानी 5 हमने इसको लिखा है। क्या लिखा है? 5। यानी 0 1 1 का मतलब 5। तो ये आपको बता दें कि बाइनरी सिस्टम हो गया। ठीक है, तो इसको आपको बता दें कि अभी आपको ध्यान में देना है कि बाइनरी सिस्टम यानी द्विधारी सिस्टम में सिर्फ 2 के बारे में ही चर्चा की जाती है, 2 अंकों के बारे में, यानी 0 1। ठीक है, वही अष्टधारी में देखा जाए तो अष्टधारी में आपको बता दें इसमें 8 संख्या आ जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें बाइनरी में 2 संख्या के बारे में किया जाता है और अष्टधारी में 8 और दशमलव में 10 संख्या के बारे में चर्चा की जाती है और इसमें 16 संख्या के बारे में चर्चा की जाती है। तो ये 2, ये 8 और ये 10 और ये 16 संख्या। अब 2 कौन कौन सी संख्या इसमें होगी, तो 0 1 1 मतलब इसमें 2 संख्या होगी। और इसमें कौन सी 2 संख्या होगी, तो आपको बात करें इसमें ये भी 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यानी इसी नंबर्स के बारे में अष्टधारी के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में यानी दशमलव संख्या पद्धति में। तो आपको बता दें इसमें भी 0 से 9 तक होता है। 0 से 9 तक, ऐसे ऐसे करते करते 0 से
9 तक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम हेक्साडेसिमल के बारे में जब आएंगे, हेक्साडेसिमल के बारे में हम जब चर्चा करेंगे, हेक्साडेसिमल के बारे में जब आप चर्चा करेंगे तो इसमें भी पहले आपको बता दें हेक्साडेसिमल 2 चीज़ों से बना है, एक हेक्सा प्लस डेसिमल। तो आपको बता दें इसमें भी 0 से 9 तक इसमें भी होता है, और साथ में आपको 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए ए, 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए बी, और 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए बी, 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए ए, 11 को बी, और 12 को सी, 13 को डी, और 14 को ई, और 15 को आपको बता दें एफ। यानी ये संख्या यानी हेक्साडेसिमल में यही मतलब हेक्साडेसिमल में आपको बता दें हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में इसमें 16 संख्या होती है। 0 से 9 तक आप जोड़िएगा तो 10 संख्या हो जाएगी, और उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 तक ABCD EF तक, ABCD EF तक, EF से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? A 10, B 11, C 12, D 13, E 14 और F आपका 15, यानी 15 संख्या इसी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यानी 10 के लिए आपको A, हेक्साडेसिमल में 10 के लिए आपको A, और 11 के लिए आपको B, उसके बाद C, उसके बाद D, उसके बाद E, उसके बाद F, ठीक है। तो ये आपने देखा कि हेक्साडेसिमल में हमने कैसे संख्या को रखना है, और हमने देखा कि डेसिमल वाले में यानी दशमलव संख्या पद्धति में 0 से 9 तक हमने संख्या के बारे में सीखा। उसके बाद हम देखे अष्टधारी यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम में, अष्टधारी में हमने देखा कि 0 से 7 तक ही चर्चा की जाएगी। वही हमने द्विधारी में देखा कि 0 से 1 तक ही चर्चा की जाती है, यानी 0 से 1 तक ही चर्चा की जाती है। तो आपको बता दें कि जब हम डेसिमल पढ़ेंगे इसमें मेन क्या पढ़ना है, तो आपको बाइनरी पढ़ना है और डेसिमल। इसी से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे जब ये आप पढ़ेंगे तो ये अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। हम लोग जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, उसके बाद हम लोग बाइनरी पे आएंगे अंत में। आप लोग समझ गए होंगे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने संख्या होती है, तो 8 को संख्या होती है। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 7 तक। वही आपने देखा दशमलव संख्या पद्धति में कितने संख्या होती है, तो 10 होती है। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 9 तक, ठीक है। अब हमको चर्चा करनी है डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। किसमें? डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में अब हमको चर्चा करनी है। तो देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम यानी दशमलव संख्या पद्धति, हिंदी वाले लोग लिखेंगे दशमलव संख्या पद्धति। अब इसमें क्या होगा, नंबर सिस्टम यानी हिंदी में दशमलव संख्या पद्धति, यानी दशमलव संख्या पद्धति। तो आपको बता दें इसमें कितने संख्या होती है, तो 10 संख्या होती है। जब इसमें 10 संख्या होगी तो संख्याओं का बेस मान लिया जाएगा 10। संख्याओं का बेस क्या मान लीजिएगा, 10। अगर मान लीजिए आपको अगर बात करें कि 3 अंकों की संख्या अगर दशमलव पद्धति में आपको डिनोट करना है, 3 अंकों की संख्या, मान लो आपको क्या है 3 अंकों की संख्या लिखे तो क्या लिखिएगा। अगर मान लीजिए x y z ये 3 अंकों की संख्या है और इसको दशमलव पद्धति में व्यक्त करना है, तो याद रखिएगा दशमलव का बेस क्या हो जाएगा 10। वही आपको बता दें अष्टधारी का बेस पूछेगा तो 8 हो जाएगा। और वही आपको बता दें कि हेक्साडेसिमल का पूछेगा तो 16, और बाइनरी का पूछेगा तो बेस 2 हो जाएगा। तो वैसे ही क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने संख्या के बारे में बात की जा रही है, 10 संख्या के बारे में बात की जा रही है, इसलिए इसका बेस क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब आइए इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इसको छांट के कैसे लिखेंगे। तो देखिएगा ये z है यानी 10 का पावर क्या होगा 0 प्लस ये y है, तो y को आप क्या लिखिएगा 10 का पावर 1, ठीक है। अब फिर प्लस दीजिएगा और ये x को क्या लीजिएगा 10 के गुने 10 के पावर 2, ठीक है। यानी फाइनली इसको क्या लिखेगा 100 गुने x प्लस 10y आप प्लस आपका z, ठीक है। तो ये आपका 3 अंक का संख्या बन गया, 3 अंकों की संख्या बन गई। तो आपने देखा कि डेसिमल संख्या पद्धति में किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए 10 का बेस लेकर उससे गुना किया जाता है, तब आप डेसिमल में बदल पाएंगे। जैसे डेसिमल संख्या पद्धति में आपने देखा यहाँ पे, अब मान लीजिए डेसिमल संख्या पद्धति में कि अगर आपको बात कर दें कि 273 हम लेते हैं, 273 लेते हैं, ठीक है, 273 लेते हैं। अगर देखेंगे इसको डेसिमल संख्या पद्धति में अगर इसको व्यक्त करना है कि 273, क्योंकि 2 3 7 ये आपको संख्या ऑक्टागोनल में भी आ रहा है, यानी ऑक्टल यानी अष्टधारी में भी आपको 2 7 3 आ जा रहा है, ठीक है।
तो अगर इसको हम बोले दशमलव पद्धति में चेंज करने के लिए, तो कैसे इसको दशमलव पद्धति में चेंज करेंगे, तो देखिए आपको अभी पहले दशमलव पद्धति में चेंज करने के लिए हमेशा बेस क्या लिया जाता है, 10 का बेस लिया जाता है, क्योंकि संख्या उसमें कितनी होती है, 10 होती है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए इसके लिए 10 का पावर 0, क्योंकि इकाई में है और इकाई में हमेशा 1 से गुना किया जाता है। 10 का पावर आप 0 रखिएगा तो 1 अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड नंबर के लिए आपको हमेशा लेना है 10 के पावर 1, 10 के पावर 1, और फिर इसके लिए लेना है 10 के पावर 2। यानी ये आपका हो जाएगा क्या, इसको जब व्यक्त कीजिएगा डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है, यानी दशमलवधारी संख्या पद्धति में आपको इसको व्यक्त कीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, 2 गुने 100 प्लस 70, 7 गुने 10 के पावर 1 तो 10, उसके बाद आपको बता दें कि 3 गुने 10 के पावर 0 तो यानी 1, यानी इसका कैसे हो जाएगा 200 प्लस 70 प्लस 3, यानी दशमलव संख्या पद्धति में इसको इस तरह व्यक्त किया जा सकता है। आपने ये समझा, परंतु इसे कंपटीशन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप ये क्यों पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको बता दें कि उसके लिए आपको दिखा रहे हैं, इससे 2-3 रूल लिखवा रहे हैं, आप उस पर देखिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा तो आपको समझ आएगा आप ये क्यों पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि नहीं, आपको ये भी समझ आएगा। देखिए आपको अगर इससे क्वेश्चन बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, तो ये भी आपको समझने के लिए आइए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा क्लियर होगा कैसे इससे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा आपके एग्जाम्स में। तो देखिए ऐसे करके इन सब क्वेश्चंस को रेलवे में ज़्यादा, एनटीपीसी में ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि घटना चक्र बुक में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर में। मैं उसी से फॉलो करके आपको पढ़ा रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, क्योंकि एक क्रैश कोर्स है, सब नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है। तो आपको अगर बता दें कि अब देखिए एक नियम लिखना है कि डेसिमल से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। चलिए अब हमको नियम लिखिए, यहाँ से नियम लिखना स्टार्ट कीजिए। डेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू डेसिमल कैसे चेंज करेंगे, यानी डेसिमल संख्या पद्धति से डेसिमल संख्या पद्धति में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि डेसिमल में 273 ये डेसिमल में है, क्योंकि अगर इसको तोड़े तो अभी पता चल गया है, और इसको डेसिमल में चेंज करने के क्या करेंगे, 2 गुने 10 के पावर 2, फिर प्लस करेंगे यानी 7 गुने 10 के पावर 1, फिर प्लस करेंगे 3 गुने 10 के पावर 0, तो ये आखिर में चेंज होकर कितना आएगा 273। यानी दशमलव में, दशमलव संख्या पद्धति में किसी संख्या को चेंज करते हैं तो वही सेम संख्या हो जाता है। कब, दशमलव से दशमलव संख्या पद्धति में, यानी डेसिमल से डेसिमल में जब चेंज किया जाता है तो वो संख्या सेम आ जाता है, सेम उतर जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे 573 को दशमलव संख्या पद्धति में बदलिए तो आप इसको ही बोल देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी सेम रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि द्विधारी संख्या पद्धति यानी बाइनरी से डेसिमल में बदलेंगे तो क्या करेंगे, यानी पॉइंट नंबर 2 आप लोग देखिएगा, पॉइंट नंबर 2 बाइनरी, बाइनरी संख्या पद्धति यानी बाइनरी से जब हम डेसिमल में बदलेंगे, बाइनरी से जब हम लोग डेसिमल में बदलेंगे तब क्या करेंगे। तब देखिए उसके लिए आपको बता दें कि अभी बताए थे कि बेस चेंज करने के लिए, देखिए बाइनरी संख्या पद्धति से डेसिमल में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए आपको नियम बताते हैं। अगर मान लीजिए कहीं ऐसे दिया हो 0 1 1, तो बाइनरी में कितने संख्या होती है, 2 संख्याएं होती हैं। बाइनरी में कितने होती हैं, 2 संख्या होती है। अभी आपने देखा डेसिमल से डेसिमल में चेंज करने के लिए हम किसके बेस पे गए थे, डेसिमल था तो डेसिमल में चेंज किए तो 10 के बेस पे गए हैं। अब बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए बाइनरी का बेस कितना होना चाहिए, 2, क्योंकि बाइनरी में कितने संख्या होती हैं, 2 संख्या होती है, 0 और 1, वही 0 1 यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको हमको डेसिमल में चेंज करना है तो हम 2 के बेस पे जाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए आप इसको कैसे चेंज आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 0 से, तो यहाँ 2 का पावर 0 होगा, यहाँ 2 का पावर 1 होगा, क्योंकि 2 का बेस है, यहाँ 2 का पावर 3 होगा, और सॉरी 2 होगा, और यहाँ 2 का पावर क्या होगा 3, यहाँ क्या होगा 2 का पावर 3, यहाँ 2 का पावर 2 होगा और वहाँ पे 2 का पावर 3 होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। तो 1 गुने 2 का पावर 3 प्लस 0 गुने 2 का पावर 2, ठीक है, प्लस 1 गुने 2 का पावर 1, ठीक है, 2 का पावर 1, सॉरी 2 का पावर 1, अब प्लस फिर 1 गुने 2 का पावर 0। तो अगर इसको सॉल्व करना देखेंगे तो 2 का पावर 3 यानी 8,
और 0 गुने 2 का पावर 4 यानी 4 2, और 1 गुने 2 का पावर 1 तो 2, अब प्लस 1 में देखिए फिर गुना करेंगे 2 का पावर अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 8, ये 0 प्लस 2 प्लस 1। तो आप देखेंगे यहाँ पे 80 2 82 1 83 नंबर 83 को हो जाएगा, सॉरी 80 यहाँ पे हो जाएगा 0। तो देखिएगा 8 2 10 1 11, यानी 2 फिर 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 11 नंबर 11 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 11। तो 11 आप देखिएगा कि आप डेसिमल पद्धति में इसको चेंज कर चुके हैं तो 11। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है, कहीं क्वेश्चन दे दिया मान लीजिए ऐसे 1 1 0, तब क्या करेंगे ये आपको बता दें 110 नहीं है, 110 नहीं, क्योंकि बाइनरी पद्धति में लिखा गया है तो 110 नहीं है। और याद रखिएगा बाइनरी पद्धति का चिन्ह कैसे पहचानेंगे बाइनरी में, तो अंत में कितना दिया रहेगा, घेर कर 2 दिया रहेगा। और इसका याद रखिएगा इसको कैसे डेसिमल में चेंज करने के बाद अंत में घेर कर आपको 10 देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये डेसिमल में चेंज हो चुका है, नहीं तो ऐसे पहचान ही नहीं आएगा। क्या बोलिएगा ये है 110, इसको बोलिएगा 1011 नहीं। जब भी घेर के 2 दिया रहे तो समझिए बाइनरी पद्धति में लिखा गया है, और कभी घेर के 10 दिया रहे तो समझिए डेसिमल पद्धति में लिखा रहे, अगर नहीं दिया तब भी समझिएगा डेसिमल पद्धति में ही लिखा गया, क्योंकि आज जो हम लोग नंबर यूज करते हैं सब डेसिमल पद्धति में ही लिखते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल जैसे हमने इसका बोल रहे थे, इसको अगर डेसिमल पद्धति में चेंज करना है तो क्या करेंगे, क्योंकि डेसिमल बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो 2 का बेस है। तो देखिए इसके लिए आपको बता दें 2 का पावर 0 था, इसके लिए क्या था 2 का पावर 1 था, और इसके लिए क्या था 2 का पावर 2 था। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे 1 गुने 2 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 1 गुने 2 का पावर 1 हो जाएगा, प्लस 0 गुने 2 का पावर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा 1 गुने 2 का पावर 2 यानी 4, और फिर यहाँ पे देखिएगा 2, ठीक है, और यहाँ पे 0 यानी क्या हो जाएगा 6, और ये 6 आपका दशमलव पद्धति में, इसलिए इसका बेस कितना दे दीजिएगा 10। समझाया? तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनते हैं कैसे चेंज किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को चेंज करना है वो आपको हम बताते हैं कैसे चेंज किया जाएगा। अब हम लोग चेंज करते हैं, जैसे हमने बाइनरी से डेसिमल में देखा कि बाइनरी से अब डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। अब देखेंगे ऑक्टल से यानी अष्टधारी से हम लोग दशमलवधारी में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो अष्टधारी से यानी ऑक्टल टू डेसिमल। अब सेकंड पॉइंट आपका क्या हो गया, ऑक्टल टू डेसिमल। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम आपको बताते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। तो ऑक्टल में कितने संख्या होती थी, 8 संख्या होती थी, तो इसका बेस कितना हो जाएगा 8। तो आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए ऑक्टल में 8 बेस होगा, डेसिमल में 10, बाइनरी में 2, और आपको हेक्सल में कितना 16 बेस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि ऑक्टल अगर कोई संख्या ऑक्टल पद्धति में दिया हो उसे डेसिमल पद्धति में कैसे चेंज किया जाता है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया हो 2 0 ऐसे 220 दिया हो, और मान लीजिए इसका बेस कितना दिया है 8, तो हमको समझ जाना है किस पद्धति में, ऑक्टल पद्धति में। इसको हमको किस में चेंज करना है, डेसिमल पद्धति में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, डेसिमल पद्धति में। तो क्या करेंगे इसको चेंज करने के लिए, तो याद रखिएगा हमेशा आपको अभी बोले हैं कि बेस से गुना किया जाता है जब भी डेसिमल में चेंज करने के लिए। तो यानी 2, इसके लिए क्या हो जाएगा 8 का पावर 0, इसके लिए क्या हो जाएगा तो 8 का पावर 1, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा 8 का पावर 2। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 गुने 8 का पावर 2 ऐसा रख देंगे, फिर प्लस करेंगे 2 गुने 8 का पावर 1, फिर प्लस करेंगे यानी 0 गुने 8 का पावर 0। ठीक है, तो देखिएगा जब यहाँ पे 2 कीजिएगा तो ये आपका 64 आ जाएगा, क्योंकि 8 8 64 होता है, और यहाँ पे जब 2 से गुना कीजिएगा तो 8 का पावर 1 यानी 8 यानी 16 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। जब इसको कीजिएगा गुना कीजिएगा तो कितना होगा 128 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा और प्लस 0। तो देखिए 2 इसको दीजिएगा तो 130 और फिर 14 कितना हो जाएगा 2 दीजिएगा 130, 30 और फिर 14 यानी 144 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आंसर होगा तो इसको लिखेंगे 144। किस पद्धति में है, दशमलव पद्धति में है ना, क्योंकि दशमलव बेस है और इसका बेस कितना है 8, तो बेस से ही गुना किया जाता है पावर 0 से जहां तक जाए। अगर मान लीजिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कहीं दिया क्वेश्चन 2 3 2, ठीक है, और दिया ये 8 के बेस में है, और इसको चेंज करने के लिए दे दिया, आपको बता दे दशमलव पद्धति में। किसमें चेंज करने के लिए दे दिया, दशमलव पद्धति में। तब क्या करेंगे, दशमलव पद्धति में चेंज करने के लिए दे दिया, तब क्या करेंगे,
सॉरी, वो माइक नीचे गिर गया था, इसलिए आपको थोड़ी देर आवाज़ के लिए डिस्टरबेंस होगा, क्योंकि ऐसे आवाज़ माइक खींच गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कहाँ थे कि इसको दशमलव पद्धति में चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, इसको दशमलव पद्धति में कैसे चेंज करेंगे, और ये किस में है, ऑक्टेनल यानी अष्टधारी में है। तो इसको दशमलव पद्धति में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, आप देखिएगा, जब इसको दशमलव पद्धति में चेंज करने के लिए यहाँ पे 8 का पावर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 का पावर 1 होगा, 8 का पावर 2 होगा, यानी 2 गुने 8 का पावर 2 करेंगे, फिर प्लस करेंगे 3 गुने 8 का पावर 1 करेंगे, और फिर आपका 2 गुने 8 का पावर कितना करेंगे, 0। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जब यहाँ 8 का पावर 2 यानी 64, 64 में 2 से गुना कीजिएगा तो 128 होगा, यानी 8 का पावर 1 यानी 8, 8 में 3 से गुना कीजिए तो 8 3 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 8 का पावर 0 यानी 1, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, तो फिर 2 इसमें जोड़िएगा तो 130, 130 हुआ, 124 में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 154। तो 154 आपको किस पद्धति में आ गया, दशमलव पद्धति में। याद रखिएगा किस पद्धति में आ गया, दशमलव पद्धति में। तो आपने अभी देखा कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाया जाता है, ऑक्टेनल से डेसिमल में कैसे जाया जाता है, यानी अष्टधारी से डेसिमल में कैसे जाया जाता है, ये आपने देखा। अब हम लोग चलते हैं हेक्सानल, हेक्साडेसिमल से, यानी हेक्साडेसिमल से जिसका बेस 16 होगा, उसको कैसे हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे, उसके लिए हम लोग अब चलते हैं, उसके लिए हम लोग देखते हैं। यानी किसी भी संख्या को, किसी भी पद्धति को, जैसे पेंटनल आप देखिएगा, पेंटा जैसे मान जिसमें 5 गो संख्या हो, उसको चेंज करने के लिए तो याद रखिएगा हमेशा उसके बेस से गुना किया जाता है, 0 से पावर लेके। तो 5 का बेस लीजिएगा। अगर मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, फिर आपको बताते हैं, रुकिए। सबसे पहले हेक्साडेसिमल के बारे में हम लोग बात कर लें, वो मेन है क्योंकि आपको लिखा है 4 टाइप। जैसे हम देखें हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल के बारे में हम लोग देखेंगे। हेक्साडेसिमल, हाँ हेक्साडेसिमल ही है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के बारे में हम इसको चेंज करना देखेंगे, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो याद रखिएगा हेक्साडेसिमल में आपको बताए थे कितना नंबर है, इसमें कितना संख्या होता है, तो 18 को संख्या होता है, इसलिए इसका बेस कितना हो जाएगा, सॉरी 16 को संख्या होता है, इसलिए इसका बेस कितना हो जाएगा, इसलिए इसका बेस 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका बेस 16 हो जाएगा। याद रखिए क्योंकि इसमें 16 को संख्या, तो इसलिए इसका बेस क्या हो जाएगा, 16। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए दिया 2 3 ए, 2 3 ए दे दिया, ए आप लोग को याद होगा क्योंकि हेक्साडेसिमल में है, ए दे दिया, और बोला इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है। ये एक हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति है, हेक्साडेसिमल षष्ठ दशमलवधारी संख्या पद्धति है, तो इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है, यानी डेसिमल पद्धति में चेंज करना है। पावर बेस 10 है तो डेसिमल में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो आपको अभी बताया डेसिमल में चेंज करने के लिए हमेशा बेस से गुना किया जाता है, 0 से पावर बढ़ाकर गुना किया जाता है। तो इसके लिए ए के लिए क्या हो जाएगा, यानी 16 का पावर 0 हो जाएगा, और 3 के लिए क्या हो जाएगा, तो 16 का पावर 1, और इसके लिए आपको बता दें 16 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको गुना करना हम स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा 2 में जब हम गुना करेंगे 2 में, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256। और फिर यहाँ पे 3 में 16 गुने करेंगे, 3 गुने 16, और फिर ए का मतलब 10 होता है, और 16 का पावर अगर हम 0 रखते हैं, देखिएगा यहाँ पे 0 रखते हैं तो 16 एकम क्या हो जाएगा, 16। 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 का, देखिए 16 का पावर जब 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1, 1 में 10 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। 256 देखिए कितना हो जाएगा, 512, और प्लस आपको 48, और प्लस आपको 10, और देखिए 8 इसमें जाएगा तो 20, 20 40 60, और 60 और 10 यानी कितना हो जाएगा, 500 आपका 70। तो ये 570 आया, ये किस पद्धति में है, तो दशमलव पद्धति में। याद रखिएगा 570 किस पद्धति में, दशमलव पद्धति में है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, जो हमने अगर मान लीजिए कहीं पेंटल नंबर सिस्टम में दे दिया, पेंटल नंबर सिस्टम में दे दिया, जैसे पेंटल नंबर सिस्टम आपको बता दें, ऑक्टल हमने देखा था, पेंटल हमने देख लिया। अब हमको बता दें पेंटल नंबर सिस्टम में कहीं दे दिया क्वेश्चन आपको, तब क्या कीजिएगा, आपने ये देखा हेक्साडेसिमल को चेंज कर, हेक्साडेसिमल से हम डेसिमल में कैसे जाएंगे, उसको चेंज करने के लिए हमने देखा, अभी देखा, उससे पहले हमने ऑक्टेनल को देखा, उसके पहले हमने बाइनरी को देखा। अगर हम पेंटनल में देखेंगे, पेंटल यानी पेंटाडेसिमल यानी पंचधारी संख्या पद्धति से, अगर मान लीजिए कोई ये मान लीजिए 213 दिया है, बोला पंचधारी संख्या पद्धति को, ठीक है, को
डेसिमल में बदले, डेसिमल में बदले, ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन मान लीजिए डेसिमल संख्या पद्धति में बदले, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे याद रखिएगा। देखिए पंचधारी संख्या पद्धति में याद रखिएगा 5 संख्या होगी 0 से 4 तक। कोई भी संख्या पद्धति में हमेशा संख्या 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हमने बाइनरी में 0 1 देखा कि वो 2 संख्या, उसके बाद हमने ऑक्टल में देखा कि 8 संख्या तो 0 से 7 तक, उसके बाद हमने डेसिमल में देखा 0 से 9 तक, उसके बाद हमने हेक्साडेसिमल में देखा कि 0 से 9 तक, और 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, और 14 के लिए ई, और 15 के लिए आपका एफ। तो वही हम पंचधारी यानी पेंटल में देखेंगे, पेंटल नंबर सिस्टम में देखेंगे तो इसमें कितनी संख्या हो जाएगी 5, यानी इसका बेस कितना होगा 5। तो 213 जो है ये आपको पेंटल संख्या पद्धति यानी पंचधारी संख्या पद्धति में दिया है। तो क्या इसको आपको दशमलव पद्धति में चेंज करना है, यानी बेस 10 लाना है। तो आपको अभी बताया था क्या करेंगे कि इससे किसको गुना होगा 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, और इसके लिए 5 का पावर 2। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो 2 गुने 5 का पावर 2 प्लस 1 गुने 5 का पावर 1 प्लस 3 गुने 5 का पावर 0। तो देखिए 5 का पावर 2 यानी 2 गुने 25 हो जाएगा, ठीक। 5 का पावर 1 गुने यानी 1 गुने 5 हो जाएगा, और 3 गुने क्या हो जाएगा 5 का पावर 0 तो 1 ही होगा, ठीक है। तो 50 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 होगा, यानी कितना हो जाएगा 58। जब ये 58 होगा तो इसको 58 ऐसे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपको बता दें दशमलव संख्या पद्धति में हो गया, पंचधारी से दशमलव संख्या पद्धति में ऐसे ही चेंज करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लोग ले लें, अगर बता दें षष्ठधारी संख्या पद्धति दे दिया, क्या षष्ठधारी यानी षष्ठधारी संख्या पद्धति में अगर दे दिया, अगर 6 षष्ठधारी मतलब 0 से कहाँ 0 से आपका 5 तक, यानी कितना संख्या होगा इसमें 6 संख्या होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे दिया 2 क्यों ले, मतलब 4 5 ले सकते हैं, 4 5 1 ऐसे संख्या दे दिया, ठीक है। 4 5 आपको ऐसे संख्या दे दिया, तो इसको अगर हमको चेंज करना है, ये आपको क्या है षष्ठधारी संख्या पद्धति है, और इसको चेंज करना है दशमलव संख्या पद्धति में। तो क्या करेंगे 6 बेस है तो 6 से ऐसे ही जैसे इसमें गुना करते जा रहे हैं, तो क्या करेंगे 4 का पावर कितना हो जाएगा, 4 का पावर 6 का बेस 2 है, तो क्योंकि इसके लिए आपको 6 का 0 लगाना पड़ेगा, इसके लिए 6 का पावर 1, और इसके लिए 6 का पावर 2 लगाना पड़ेगा। और फिर हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, फिर 5 गुने 6 का पावर 1, और फिर 1 गुने 6 का पावर 0। तो देखेंगे 6 6 36 हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा। 36 को आप 4 मरतबा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 को अगर 4 मरतबा 4 3 12 यानी 120, और फिर 6 को 4 मरतबा 24 यानी 154 आपका हो जाएगा, सॉरी 120 यानी 144 हो जाएगा, ठीक है। और ये 30 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 1। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कितना हो गया 175 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यानी 175 आपको किस पद्धति में हम चेंज किया, तो दशमलव संख्या पद्धति, ठीक है। तो आप इसको आसानी से समझ चुके हैं कैसे चेंज किया जाता है, और आप बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले सिस्टम के तरफ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि अभी तक हमने देखा कि बाइनरी हर चीज़ को डेसिमल में बदलते हुए, आपको बोले 2 इम्पॉर्टेंट है बाइनरी और डेसिमल। तो अभी तक हमने देखा कि किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या पद्धति को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है। अब हम देखेंगे कि डेसिमल को किसी भी पद्धति में कैसे चेंज किया जाता है, उसके बारे में, डेसिमल को कैसे बाइनरी में चेंज किया जाता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम आगे। अभी तक हमने देखा था कि आप डेसिमल को कैसे, डेसिमल में आप कैसे चेंज करेंगे। अब हम देखेंगे कि डेसिमल संख्या पद्धति को बाइनरी हो गया, चाहे ऑक्टल हो गया, या आपको बता दें हेक्साडेसिमल हो गया, तो आप उसमें कैसे इसको चेंज करेंगे, ठीक है। आप उसमें इसको कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम पहले आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि डेसिमल को कैसे, डेसिमल टू बाइनरी कैसे हम लोग चेंज करेंगे बाइनरी संख्या पद्धति में, ठीक है। नंबर सिस्टम कैसे इसको हम चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए आपको बता दें कि अगर बाइनरी में कोई नंबर दिया, मान लीजिए कोई डेसिमल में पहले नंबर दिया 75 और बेस दिया 10, यानी बेस 10 दिया, यानी डेसिमल पद्धति में इसको चेंज करना है बाइनरी में। किस में चेंज करना है, बाइनरी में। तो देखिए बाइनरी में चेंज करना है तो बाइनरी का बेस क्या होता है 2, तो इसको ऐसे बना लेंगे। देखिए आपको बता दें, सबसे पहले 75 लिखेंगे, और फिर बेस जितना है उससे भाग लगाना स्टार्ट करेंगे। बेस जितना है उससे क्या करेंगे,
भाग लगाना स्टार्ट करेंगे और जो शेषफल होगा उसको इस साइड लिखेंगे, शेषफल जो होगा उसको इस साइड। देखिए दशमलव संख्या पद्धति से बाइनरी में जाना है, तो बाइनरी का बेस क्या है 2, तो 2 से भाग लगाना स्टार्ट करेंगे और जो दशमलव हमारा जो रिमाइंडर आएगा यानी शेषफल आएगा उसको इधर लिखेंगे। जैसे इसके लिए 2 3 6 हो जाएगा, 2 7 14, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 ही से भाग लगा सकते हैं क्योंकि बेस 2 है। फिर देखिएगा 18 दूना 36, फिर 1 हो जाएगा। फिर देखिएगा 2 9 18, यहाँ पे शेषफल 0। फिर देखिएगा 2 चौका 8 यानी शेषफल 1। यहाँ फिर देखिएगा तो 2 दूनी 4, तो शेषफल कितना हो गया, शेषफल आपका 1 हो गया, ठीक है, शेषफल 1 हो गया, शेषफल 0 हो गया, सॉरी। और फिर यहाँ पे देखिएगा तो 2 एकम 2 और यहाँ पे शेषफल आपका फिर 0 हो गया, ठीक है। देखिए जब इसको तोड़िएगा 1 तक आने तक यानी देखिएगा तो शेषफल आपका, शेषफल को आप ऐसे लिखते जाइएगा, यहाँ पे कोई शेषफल नहीं आएगा, यहाँ पे कोई शेषफल नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, जब यहाँ पे आप ऐसे कर लेंगे तो इसको क्या कीजिएगा, उल्टा लिखना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि देखिए 2 एकम 2 तो 0 शेषफल, 2 दूनी 4 तो 0 शेषफल, 2 चौका 8 तो 1 शेषफल। जैसे यहाँ पे देखिए 2 9 18 तो 0, कोई शेषफल नहीं है। 2 18 दूना 36 तो 1 37 और 36 गया तो 1 शेषफल, यानी देखिएगा 37 दूना 74 तो 1 यहाँ पे शेषफल है। अब क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है यानी उल्टा लिखते चले जाना है इसमें बदलने के लिए। तो 1 2 0, फिर हमने 1 लिखा, फिर हमने 0 लिखा, फिर 2 को 0 लिखा, ठीक है। तो ये आपने देखा कि हमने दशमलव संख्या पद्धति से बाइनरी संख्या पद्धति में कैसे जाना है, तो आपने ये तरीका देखा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करते हैं। उसके बाद हम आगे और इसका पार्ट 2 लाएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे कि बाइनरी का गुना कैसे करेंगे, बाइनरी को कैसे जोड़ेंगे, बाइनरी नंबर में कैसे किसी संख्या को कन्वर्ट करेंगे, तो उसके बारे में कल के वीडियो में डिस्कशन होगा। अभी हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर सेशन को एंड करते हैं। अगर मान लीजिए आप ले लेते हैं 85, क्या लेते हैं 85, ये आपका डेसिमल संख्या पद्धति में इसको बाइनरी में चेंज करना है। क्या करेंगे, बाइनरी का हमेशा बताइए बेस क्या होता है 2, क्योंकि 2 इसमें संख्या होती है। और 85 को हम लिखेंगे इस वाले कोष्ठ में और 2 से कटाना स्टार्ट करेंगे। 2 चौका 8, 2 दूनी 4 यानी 1 यहाँ पे रह जाएगा। फिर देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10 यानी सॉरी 2 दाएं के 20 होगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे भाग लगेगा 2 पच्चे 10 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे भाग लगेगा 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 1 रहेगा। फिर 2 से भाग लगेगा 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 0। अब इसको उल्टा करके लिखना है यहाँ तक। जब यहाँ तक लिखिएगा तो 1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। तो ये आपका क्या हो गया, बाइनरी सिस्टम हो गया, ठीक है। तो इसी पे हम लोग सेशन को एंड करते हैं और फिर अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं हमको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोग नए हैं तो। और आगे की वीडियो में जैसे इसके बाद मैंने बताया कि एनटीपीसी के स्पेशल एनटीपीसी का क्रैश कोर्स चल रहा है, तो इस पर हम लोग आगे परसेंटेज पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को परसेंटेज हम सिखाने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है।